I'm too simple to start with. And if you talk about Bombay, yeah, it's too hot. Bombay is too hot. Our actors are as well too hot. I have always been talking about my journey in most of my interviews. It haven't been easy for me because in my early ages, in my childhood, my father died when I was in my teens, early teens. But yeah, still my mother, she motivated me a lot and which kept me going. God has been very, very kind to me. I have got good opportunities to be on the right platform. मैं कोशिश करती गई, सब बड़ों की दुआएं मेरे साथ थी और आप सबकी सपोर्ट थी, तो now I'm still trying to do my best. सर आप कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा कि इस फील्ड में आप अपना फ्यूचर बना सकती है, अपना काम को आगे ले जा सकती है? कुछ जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं ना, वो किसी भी फील्ड के हों, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनमें वो स्पार्क हमेशा से होता है. वो शायद बचपन से ही था. मेरी मदर मुझे बताती हैं कि व्हेन यू वर अ किड, मैं हर आधे घंटे में कपड़े चेंज करती थी. एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ चेंजिंग क्लोथ्स एंड वेयरिंग समथिंग स्टाइलिश. तो वो था, वो डेवलप होता गया लाइक अ वायरस, फैशन वायरस. कितना सपोर्ट आपको अपनी फैमिली से मिला जब आपने शुरुआत की इस दौर के लिए, मुझे कुछ नया करना है, हम लोगों से हटकर करना है, बहुत हर कोई फैशन इंडस्ट्री में नहीं आता है, तो कैसे फैमिली वाले आपके एग्री हुए और कैसे आप इस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा? मैं बता रही हूँ ना, वायरस था. फैमिली ने आइडेंटिफाई कर लिया कि फैशन वायरस है, इसके अंदर जाने दो. जी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करना चाहें? When I was in Bombay, I have done a lot of fashion shows in Bombay. Then I moved to Dubai. फिर मैं जब दुबई गई, मुझे हमेशा से ये था कि कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ अलग करूं. और जो चला आ रहा है पुराना पहले से, ऐसा नहीं कि मुझे भूल जाएंगे, लेकिन उसके साथ समथिंग कुछ नया मिक्स करके कुछ बहुत अच्छा किया जाए. तो मुझे एक्सप्लोर करना था और मुझे मौका मिल रहा था दुबई में. तो आई वेंट टू दुबई, आई वर्क देयर और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं वहीं पे रुक गई. फिर मैं टर्की से मुझे कुछ ऑफर्स थे. देन आई वेंट टू टर्की एंड आई ओपन माई ओन कंपनी देयर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल्स, वेयर आई एम ट्राइंग टू build up things like which will be very good for Indian fabrics, Indian textile industry, where I want to promote khadi. मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे इंडियन फैब्रिक्स को प्रमोट करना है, मुझे हैंडलूम को प्रमोट करना है. बिकॉज अगर हैंडलूम और खादी प्रमोट होगा तो बहुत लोगों के लिए काम जनरेट होगा. अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो बहुत से लोग अभी जॉब्स के लिए भटक रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भटक रहे हैं. तो अब बोलो तो ये कह सकते हो सोशल सर्विस हो जाएगी, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. और जो हमारे हैंडलूमर्स हैं, ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो बहुत एक ग्रैंड लेवल पे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है. और जो हमारे देश के लिए ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है. इंडियन फैब्रिक की डिमांड जो है वो बाकी देशों में भी बहुत ज़्यादा है. तो क्या जो इंडियन फैब्रिक जो कलेक्शंस है उनके साथ कोलैबोरेशंस है आपकी? क्या उनको आप ले जाती हैं टर्की में, या जब आप शोज़ करती है तो प्रोडक्ट्स को क्या वहाँ ले जाकर कोलैबोरेट करती है? मैं बहुत ज़्यादा अपना जो कलेक्शन है वो खादी में बनाती हूँ और हैंडलूम को मैं हमेशा से प्रमोट करती रही हूँ और आगे भी मुझे वही करना है. क्योंकि फैब्रिक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बहुत सारे स्टफ़ चाइना से आता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहा है पहले. तो बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनको आप कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा आपकी बॉडी पर रिएक्ट करता है. आप लोगों को शायद पता हो, कभी खुजली हो जाती है कोई कपड़ा पहनकर, और कभी इचिंग हो जाती है, कभी लाल हो जाती है स्किन. तो वो केमिकल रिएक्शन होता है एक तरह का फैब्रिक से. तो मैं ऑर्गेनिक फैब्रिक पे, इस तरह की चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ जो स्किन फ्रेंडली हो और एक ब्रॉडर लेवल पे अच्छा हो. पब्लिक विल लव इट इफ़ वी लॉन्च न्यू डिज़ाइंस इन खादी एंड अदर स्टफ. बाहर देशों में शोज़ करती है तो वहाँ की डिमांड कैसी होती है? इंडियन वेयर्स को लेकर उनकी डिमांड कैसी होती है? लोग हमेशा मुझे इंडियन फैशन के बारे में पूछते हैं कि आपके कंट्री में कैसा है. तो हमेशा मेरी चीज़ों में हमारे कंट्री की थोड़ी सी झलक रखती हूँ मैं. लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा वेस्टर्न और इंडियन को थोड़ा मिक्स करना पड़ता है. और दूसरे कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है वो तो ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन सेल. पैसे भी चाहिए ना. या कुछ बताना चाहिए कोई एक्टर्स को या फिर कोई मॉडल्स को आप डिज़ाइन करते हो, के बारे में शेयर करें? as I have been
बीन इन बॉम्बे फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत टाइम रही हूँ, बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी काम करती रही हूँ, छोटे बड़े सब हर तरह, कोई छोटा नहीं होता, मतलब सब अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, आई हैव वर्क विद सो मैनी, आई हैव बीन प्रिविलेज्ड टू वर्क विद सो मैनी एक्टर्स, और आगे भी करते रहना है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी तो वाई नॉट, अगर कुछ अच्छा है तो वाई नॉट। कुछ नाम शेयर करेंगे क्या? मुझे सबके साथ काम करना है, कोई नाम नहीं है। फॉर मी नोबडी इज़ बिग, नोबडी इज़ स्मॉल। सो जो अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, जहाँ पे मुझे मेरी क्रिएटिविटी दिखाने की लिबर्टी मिलेगी, मैं वहाँ काम करूँगी। मुझे ऐसा नहीं पसंद है कि कोई सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मूवी का प्रोजेक्ट कर रही हूँ कभी, और कोई डायरेक्टर मुझे आके बोलेगा भाई ये कपड़े बना रहे हैं, ऐसे करना है, सो आई एम नॉट इनटू दैट। मतलब आई नीड टू नो द प्रॉपर स्टोरी लाइन, उस पर कैसा रहेगा, डिटेल्ड वर्क। जैसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ अपने मोस्ट फेवरेट संजय लीला भंसाली जी को, बहुत ज़्यादा मतलब डीपर लेवल पे काम करते हैं और बहुत अमेजिंग डायरेक्टर है। तो मुझे वैसा पसंद है कुछ करना, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूँगी। उनकी अभी हाल ही में सीरीज रिलीज हुई है हीरामन संजय लीला भंसाली की, हमेशा आपने देखी होगी, जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए हैं माशाल्लाह, उनकी जो डिज़ाइन होती है वो तो बहुत अलग लेवल की होती है। आपको कुछ कमी उनमें लगी, कोई कमी आप निकाल सकती है? क्यों मुझे डाल रहे हो कंट्रोवर्सी में? उनमें कमी कौन निकाल सकता है? प्लीज़, ही इज़ द बेस्ट। अभी कुछ बचा नहीं है दैट आई टॉक अबाउट इट। कैडेट्स के साथ भी आपने काम किया है, वो कैसी जर्नी रही, आईपीएल भी चालू है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? I have been working with sports personalities a lot, यानी for different brands, IPL also पहले किया है, और अभी at the moment I'm not working, but yeah, in future obviously it will be an ongoing process. इंटरनेशनली ऐसे कोई फैशन डिजाइनर जिनके साथ आप कोलैबोरेट या काम करना चाहती है, आपका सपना है, अगर उस बारे में? मेरा सपना, इफ़ यू टॉक अबाउट माई सपना इज़ टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। कुछ मैं ऐसा करूँ जिसमें मेरे देश का नाम हो और लोग मेरे देश के ट्रेंड को फॉलो करें, ना कि हम किसी को फॉलो करें। हमें ट्रेंड सेटर बनना है, ट्रेंड फॉलोवर नहीं बनना है। हम बड़े डिज़ाइनर्स को देखकर दूसरे डिज़ाइनर्स से हम सीखते तो हैं, बिकॉज दे आर सीनियर एंड आई गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, यहाँ भी इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी, बट हमें तो ट्रेंड सेटर बना, मेरा थोड़ा अपना ये फंडा है। तो इंडस्ट्री जैसे टर्की में सेटल्ड है, तो वहाँ पर भी इंडिया की जो कल्चर्स को आप इसी बात प्रमोट करती है, तो वहाँ पर कुछ बुटीक या शॉप आपने खोला है, या इंडियन कपड़ों को लेकर या वैसा खोलना चाहती है, या फिर इंडिया में ऐसा कुछ करना चाहते हैं वैसा? Yeah, I have a showroom in Turkey, but see, at the moment it's not necessary that a designer must have a designer store, own store, because online, you know, social media and online market is very wide and huge. So internationally हर जगह visibility easy हो गई है अभी. So a designer doesn't need to open a personal store kind of a thing. अभी बहुत सारे multi designer stores हैं, तो मतलब हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. The half the work is done. हमें कलेक्शन बनाना है, उनको देना, that's done. Much easier. सर जी, आपने इंडियन सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपने काम किया है, बाहर देशों वालों के साथ भी काम किया है। एक एक्ट्रेस है लॉरेन, उनके साथ भी आपने काम किया है, जो जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सी उनके के साथ गाना किया था जो काफ़ी हिट हुआ था। अगर उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहिए हमारे? Yeah, when Lauren Gottlieb, when she came to India, she was introduced to me. I was the first one, like we worked together. So she's very talented. Obviously, everyone knows that she did some dance training to Tom Cruise as well, as I heard, you know. So yeah, it was a pleasant experience. और आगे भी बहुत कुछ है करने के लिए. सर, आपके रीजनल इंडस्ट्री के जो कलाकार होते हैं, जो छोटे-छोटे फिल्में बनती हैं ना, जो रीजनल, उनमें भी बहुत अच्छे आपको डिजाइनिंग देखते होंगे। अगर उनके साथ काम करने का कोई मौका मिले तो? मैं मौका कोई भी नहीं छोड़ती. So whatever comes my way, if it is good enough, and if I get opportunity to create something amazing, then I will do it. I would love to do it. मुंबई में या इंडिया में कहीं ऐसा कुछ सोचा आपने, लखनऊ में यहाँ से आपको बिलोंग करती है, इसी तरह से मतलब शेड्यूल किया, बड़ा शेड्यूल खोलना चाहिए फैशन को लेकर, जहाँ पे नए बच्चों को मौका मिला, ऐसा कुछ सोचा है आपने? See, as everyone knows, यूपी की मिट्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग है. हमारे देश को बड़े बड़े प्रधानमंत्री मिले हैं वहाँ से. So a lot of talent is there.
तो अगर मुझे मौका मिलेगा फ़ैशन के क्षेत्र से कुछ करने का तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उधर खोला जाए, जिससे बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, रोज़गार जनरेट होगा, टैलेंट को एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा बडिंग डिज़ाइनर्स को, और जो लोग फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। और यू नेवर नो कि कौन कितना बड़ा आर्टिस्ट निकलेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा बाहर जाकर। सर मैम, अगर आपको अगर कोई जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, आपको असिस्ट करना चाहता है, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करता है? I have my social media handle as well everywhere. They can search for me, my label, Sana Khan Fashion. They can Google as well, Sana Aziz Khan. So they can reach to me. It's easy breezy. सर मैम, कुछ अगर बड़े प्रोजेक्ट्स या कोई बड़ा धमाका करने वाले हो तो उसके बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहो? धमाका जब होता है तभी अच्छा लगता है, पहले क्या बात करें। Let it happen. Fingers crossed, inshallah. The best will come. Thank you so much. My pleasure, guys. Thank you so much for having me here.